मैं पवन कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट कॉलेज राणा आपको आज एक टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तटस्थ वक्र के अंतर्गत कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक हमने देखा था। उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर ये देखा कि किस तरह से एक उपभोक्ता अपने सेटिस्फैक्शन पॉइंट को आगे पीछे जाता है, ऊपर नीचे जाता है। आय में परिवर्तन होने से किस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बदलता है, प्राइसेस में चेंज होने से किस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बदलता है। ये इक्विलिब्रियम बदलने से क्या प्रभाव पड़ते हैं? 3 प्रभाव पड़ सकते हैं, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनको डायग्राम के द्वारा, आईसी वक्र के द्वारा किस तरह दिखाए जाते हैं, उस टॉपिक को आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हमें परिभाषा पता होना चाहिए। सबसे पहले परिभाषा होनी चाहिए प्राइस इफेक्ट की। क्या परिभाषा है? प्राइस इफेक्ट क्या होता है, कीमत प्रभाव क्या होता है। नाम से स्पष्ट है भाई, एक नाम से स्पष्ट है, एक उपभोक्ता अपने संतुष्टि स्तर के संतुलन को ऊपर नीचे कीमतों के अंदर परिवर्तन के आधार पर पाया जाता हो, उसे क्या कहेंगे, हम प्राइस इफेक्ट कहेंगे भाई। कीमत ज्यादा हो जाए, कीमत कम हो जाए, तो ऊपर जाना और नीचे आना संतुलन में, उसको क्या कहेंगे, हम प्राइस इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? प्राइस इफेक्ट। अर्थात कीमत प्रभाव से यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय और एक वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर दूसरी वस्तु की कीमतों के अंदर कितना परिवर्तन है। कमी है तो संतुलन बिंदु क्या होगा, अधिक है तो संतुलन बिंदु क्या होगा। उस संतुलन बिंदु को मिलाने से जो रेखा निकलती है उसको क्या कहेंगे, कीमत प्रभाव कहेंगे, जिसको आप डायग्राम के द्वारा देख सकते हो। जैसे ये है, इस पे ओ एक्स के ऊपर एक्स कमोडिटी ली हुई, ओ एक्स पर एक्स कमोडिटी और ओ वाई के ऊपर वाई कमोडिटी लेते हुए आरंभ में क्या दी हुई है, प्राइस लाइन दी हुई है पी और एल दी हुई है। क्या दी हुई है? प्राइस लाइन पी और एल दी हुई है। ठीक है। उसके बाद एक इंडिफरेंस कर्व भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इंडिफरेंस कर्व दिया है, IC1 कर्व, जिस पर एक उपभोक्ता ई बिंदु पर संतुलन है, जहां पर वस्तु x की मात्रा OX1 खरीदी जा रही है। वस्तु OX1 खरीदी जा रही है। ठीक है। अब y वस्तु की कीमतें स्थिर हैं, इसलिए इसके अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे हम ओनली किस में परिवर्तन करेंगे, x वस्तु की कीमत में परिवर्तन करेंगे। x वस्तु की कीमतें सस्ती हो जाएंगे, कीमतें क्या हो जाए, सस्ती हो जाए या कमी हो जाए, x वस्तु की कीमतों के अंदर कमी हो जाए, तो प्राइस लाइन एज इट इज इस बिंदु से शुरू होकर के आगे की ओर शिफ्ट चली जाएगी और ये हो जाएगी PL1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? PL1। और उपभोक्ता एक नए किसी बिंदु पर संतुलन स्तर के अंदर पहुंच जाएगा और वो यहां पर पहुंच जाएगा। कहां पर पहुंच जाएगा? यहां पर IC2 पर पहुंच जाएगा और संतुलन बिंदु कहां पहुंच गया, E2 पर। तो E1 पे पहुंच गया, E से E1 के ऊपर उपभोक्ता पहुंचा, E1 से E से E1 पर, E से E1 के ऊपर उपभोक्ता पहुंचा, तो इसे क्या कहेंगे, हम प्राइस इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? प्राइस इफेक्ट। अगर x वस्तु की कीमतों के अंदर वृद्धि हो जाती है, x वस्तु की कीमतों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो प्राइस लाइन नीचे की ओर बाईं ओर क्या हो जाएगी, आपकी शिफ्ट हो जाएगी और उपभोक्ता कोई नए IC कर्व के ऊपर क्या होगा, संतुलन होगा, IC2 के IC3 के ऊपर होगा, IC3 इंडिफरेंस कर्व 3 पर होगा, जहां उपभोक्ता E2 बिंदु पर संतुलन होगा। वस्तु की मात्रा कितनी खरीदेगा, X3 पर, यहां कितनी खरीदेगा, X2। समझ गए बात? तो प्राइस इफेक्ट E से, देखो E से इस तरफ आया तो प्राइस इफेक्ट, E से इस तरफ गया तो प्राइस इफेक्ट, क्योंकि ये जो ज्यादा मात्रा खरीदी है कीमतों में सस्ती होने के कारण खरीदी है, कम मात्रा खरीदी है कीमतों के अंदर वृद्धि होने से खरीदी है। समझ गए बात? अब E2, E और E1 इन बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा निकलेगी भाई, उसको क्या कहेंगे, कीमत उपभोग वक्र कहेंगे, प्राइस कंजप्शन कर्व कहेंगे। क्लियर भाई? समझ गए बात? तो इसके अंदर इसमें जो परिवर्तन है इन दोनों में, जैसे इसमें परिवर्तन और इसमें परिवर्तन, इस कई अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि इन दोनों के अंदर, इन दोनों में 2 प्रभाव शामिल हैं। इन दोनों में क्या है, 2 प्रभाव शामिल है, यानी इनकम इफेक्ट शामिल है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शामिल है। इसमें भी शामिल है इतनी दूर में और इतनी दूर में इसमें भी है। इसका मतलब X1 X2 मात्रा, X1 X2 मात्रा है, इसमें दोनों चीज शामिल है। इसमें क्या है, दोनों चीज शामिल है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइस इफेक्ट है वो इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों का जोड़ है। दोनों क्या है, जोड़ है। तो प्राइस इफेक्ट
गया ना ई से E1, यानी x1 x2 बन गया मात्रा के रूप में। अगर संतुलन के रूप में देखें तो E से E1 प्राइस इफेक्ट एक है, क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो x1 x2 है। तो x1 x2 दो चीजों का जोड़ है, वो चीज अलग देखनी है अपने, वो चीज क्या करनी है, अलग देखनी है। क्लियर भाई इतना? इसी प्रकार इसमें भी, यानी x1 x3 x1 x3 x1 x3, इसमें ये भी प्राइस इफेक्ट है, क्योंकि एक उपभोक्ता इस वस्तु पर था तो इस वस्तु खरीदी है, किस कारण खरीदी है, कीमतों में वृद्धि होने के कारण खरीदी है, इसलिए प्राइस इफेक्ट है। और प्राइस इफेक्ट में दो चीजें शामिल है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इसमें भी देखनी है, वो अलग अलग देखने के लिए किन दो आदमी होंगे ना, इन दोनों ने विचार दिया है, अलग अलग देखने के लिए इन दोनों ने क्या दिया है, विचार दिया है। तो उन विचारों को हमें पढ़ते रहेंगे। इतना क्लियर भाई? देखो आगे देखो अब हम सबसे पहले देखेंगे हिग्स का। सबसे पहले क्या देखेंगे, हिग्स के द्वारा ये देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कौन सा है और इनकम इफेक्ट कौन सा है। हिग्स के द्वारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कौन सा है और ये इनकम इफेक्ट क्या होता है। अब इनकी परिभाषा देखें तो नाम से स्पष्ट है, इनकम इफेक्ट आय में परिवर्तन होने से उपभोक्ता के संतुलन बिंदु में परिवर्तन आना क्या कहलाता है, इनकम इफेक्ट। प्रतिस्थापन प्रभाव, एक वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की डिमांड में जो परिवर्तन होता है उसका जो सर्टिफिकेशन होता है वो क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। ठीक है, तो देख सकते हो आय प्रभाव से अभिप्राय किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में उस परिवर्तन से है जो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन हो जाता है, और उसके द्वारा फिर जो परिवर्तन आता है उसको क्या कहेंगे, आय प्रभाव कहेंगे। प्रतिस्थापन प्रभाव से अभिप्राय किसी वस्तु की मांगी जाने वाली उस मात्रा के परिवर्तन से है जिसमें एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण दूसरी वस्तु की मांग के अंदर परिवर्तन हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों को किस प्रकार से दिखाया गया है वो चीज देखनी है। तो सबसे पहले है हिग्स भाई, सबसे पहले क्या है, हिग्स। हिग्स ने सामान्य वस्तुओं पर भी दिखाया है, गिवन वस्तुओं पर भी दिखाया है, लेकिन हम यहाँ सामान्य वस्तुओं के ऊपर देखेंगे भाई। सामान्य वस्तुएं वे होती हैं जो आय बढ़ने के साथ बढ़ती हों और आय घटने के साथ घटती हों। ऋणात्मक प्रभाव वो होता है जो आय बढ़ने के साथ घटती हो और आय घटने के साथ क्वांटिटी बढ़ती हो, उल्टा होता है उसका। ठीक है, तो हिग्स ने कीमत हिग्स ने क्या किया है, दो चीजें यूज की है, एक तो की है वास्तविक आय, क्या की है, वास्तविक आय। ठीक है, और दूसरा की है कीमत। वास्तविक आय और कीमतों के आधार पर प्राइस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों के माध्यम से दिखाया है, दोनों के माध्यम से दिखाया। डायग्राम समझेंगे और भी समझ आ जाएगा। कैसे, देखो सबसे पहले आप 2 डायमेंशन डायग्राम, इसमें 2 लाइन खींचोगे और ये सीधी खींचेंगे। यहाँ है x कमोडिटी में और इसके ऊपर है y कमोडिटी, इसके ऊपर क्या है, y कमोडिटी। ठीक है, आरंभ में क्या दी हुई है, प्राइस लाइन दी हुई है। आरंभ में क्या दी हुई है, प्राइस लाइन, इसको थोड़ा और लगा के कर सकते हैं। आरंभ में प्राइस लाइन दी हुई है, PL दी हुई है। क्या दी हुई है, PL प्राइस लाइन, P से प्राइस लाइन, PL प्राइस लाइन, इसलिए मैंने ये नाम लिखे हैं, याद रखिए। ठीक है, प्राइस लाइन है। उसके बाद एक IC कर्व है, एक IC कर्व इस तरह से खींचना है आपको, इस तरह से। ये IC कर्व है, IC1, और उपभोक्ता संतुलन पे है, E1 बिंदु पर है, जहां वस्तु X की मात्रा OX1 खरीदी जाएगी। ठीक है, OX1 खरीदी जाएगी। क्लियर? Y का जिक्र नहीं करना हमने यहाँ पर बिल्कुल भी, X का ही जिक्र करना, एक ही परिवर्तन समझ लो आप, एक ही परिवर्तन। ठीक है, क्या दिखाना है डायग्राम में हमें कि प्राइस इफेक्ट है वो इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का जोड़ है। प्राइस इफेक्ट है वो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का जोड़ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो परिवर्तन है वो दिखाएंगे X वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण, X वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण, X वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण, यानी X वस्तु की प्राइसेस के अंदर कमी होने के कारण इनकम इफेक्ट कौन सा बढ़ेगा और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कौन सा बढ़ेगा, ये दिखाएंगे। क्लियर? देखो यहां उपभोक्ता तक कोई परिवर्तन नहीं है, यहां तक ये दिया हुआ है, गिवन है ये OX पर X कमोडिटी, OY के ऊपर Y कमोडिटी लेते हुए आरंभ में PL प्राइस लाइन दी हुई है तथा IC1 इंडिफरेंस कर्व दिया गया है, जिसके आधार पर एक उपभोक्ता E1 के ऊपर संतुलन में मैक्सिमम सर्टिफिकेशन प्राप्त कर रहा है। ठीक है, अब X वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है भाई, Y वस्तु की कीमत में कोई कमी नहीं है, Y वस्तु की वही है, X वस्तु की कीमत में
कमी हो जाती है। इससे उपभोक्ता क्या होती है, उपभोक्ता और भी आगे प्राइस लाइन, दूसरी प्राइस लाइन में पूछेगा, इसमें पूछेगा दूसरी प्राइस लाइन। क्यों पूछेगा, क्योंकि यदि किसी वस्तु की कीमतों में कमी हो जाती है तो रियल इनकम में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, रियल इनकम में वृद्धि होती है। मैंने कल एक उदाहरण दिया था, 1 किलो दूध के मान लो रुपए हैं 20 रुपए, ठीक है, और ये दूध हो जाए अचानक 10 रुपए, तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 2 किलो। तो पहले कितनी थी, 1 किलो, और अब कितनी होगी, 2 किलो। तो ये जो 1 किलो एक्स्ट्रा हुई, इसको क्या कहेंगे, वास्तविक आय। क्या कहेंगे, वास्तविक आय। तो कीमतों में कमी होने से वास्तविक आय बढ़ती है और कीमतों में वृद्धि होने से वास्तविक आय कम होती है, उल्टा संबंध होता है। देयर आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रियल इनकम एंड प्राइस। समझ गए बात आप, देखो इसको, अरे 20 रुपया मान लो 1 किलो दूध आया, ठीक है, अगर ये सस्ता हो गया 10 रुपए हो गया, तो रुपया तो उतना ही खर्च करना है ना, रुपए उतने ही खर्च करने हैं। तो 10 का 1 किलो और अगला 10 का 1 किलो, तो टोटल कितना हो गया, 2। टोटल कितना हो गया, ये 2 है, ठीक है ना ये। तो इसलिए रुपया भी उतना ही खर्च हो गया, 20 का 20, लेकिन पहले के पैसे क्वांटिटी क्या हो गई हमारी, एक और फालतू है। इसको क्या कहते हैं, रियल इनकम कहते हैं। तो ये रियल इनकम बढ़ जाती है कब, जब सस्ती हो जाती है वस्तु, जब सस्ती हो जाती है। मान लो यहाँ 20 रुपए, यहाँ पर क्या दूध 1 किलो मिल रहा है, यहाँ पर OX1 है, OX1। अब दूध की कीमत क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, प्राइस लाइन क्या हो जाएगी, PL1 पर चली जाएगी। तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 2 किलो हो जाएगी, और 2 किलो कहाँ होगी, मान लो इस बिंदु पर होगी, कहाँ होगी, मान लो इस बिंदु पर, यहाँ, ठीक है, इस पर। तो यहाँ से एक डिफरेंस करो, एक और ले लो आप, क्योंकि तो उपभोक्ता संतुलन बिंदु चेंज होगा तो नए आईसी वक्र पर जाएगा। किस पर जाएगा, नए आईसी वक्र पर जाएगा, ठीक है। दोबारा देखो, आरंभ में OX पर वस्तु, X वस्तु, OY के ऊपर Y वस्तु, वो देते हुए सबसे पहले प्राइस लाइन PL दी हुई है और IC बंद कर दिया है, जिसके आधार पर उपभोक्ता E1 पर संतुलन में। अब X वस्तु की कीमतों में कमी हो जाती है, जिससे उपभोक्ता पहले के अपेक्षा ज्यादा वस्तुएं खरीदने लगता है और नए प्राइस लाइन PL पर चला जाएगा, जहां पर संतुलन बिंदु क्या हो जाएगा, E2 पर चला जाएगा। कहां पर चला जाएगा, E2 पर, और वस्तु की मात्रा X1 से कितनी हो जाएगी, X2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, X2। अब X1 से X2 पर गया, यानी कि X1 X2, ये क्या हो जाएगा, प्राइस इफेक्ट है। ये क्या है, प्राइस इफेक्ट है। टोटल क्या है, प्राइस इफेक्ट है। क्योंकि एक उपभोक्ता इस मात्रा से इस मात्रा पे गया है ना, वो केवल कीमतों में परिवर्तन होने से गया, इसलिए इसका नाम पड़ रहा है कीमत प्रभाव। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, प्राइस इफेक्ट। क्लियर भाई, इतना यहां तक सभी को क्लियर ना यहां तक, हाँ कहीं भी क्लियर ना हो तो बता देना, क्योंकि मुश्किल आएगा भाई थोड़े से। तो ये होगी, ये प्राइस इफेक्ट हो गया। अब देखो यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, इस क्या कहता है कि जो रियल इनकम बढ़ जाती है, रियल इनकम बढ़ जाती है, यदि उस इनकम को वापस ले लिया जाए, उस इनकम को क्या कर लिया जाए, वापस ले लिया जाए। रियल इनकम कितनी बढ़ रही है, यहाँ पर 10 बढ़ रही है, मान कितनी बढ़ रही है, 10। अगर ये 10 वापस ले जाए, ये वापस ले ली, तो कितनी मात्रा रहेगी उसके पास, 1 किलो रहेगी। और 1 किलो क्या था, पहले थी। इसका मतलब पहले वाले संतुष्टि पर पहुंच जाएगा, पहले वाले आईसी वक्र पर पहुंच जाएगा। पहले वाले कब, जब रियल इनकम वापस ले ली जाए, बढ़ी हुई रियल इनकम यदि वापस ले ली जाए उसी उपभोक्ता से, तो वो अब 10 रुपए ही खर्च करके पहले वाले आईसी वक्र पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी प्राइस लाइन क्या है, ये होगी भाई, प्राइस लाइन क्या होगी, PL1 होगी। प्राइस लाइन क्या होगी, PL1। अब कल एक डायग्राम देखा था हमने, ये थी प्राइस लाइन PL, आय के अंदर कमी हो जाएगी तो प्राइस लाइन टेंजेंट क्या आएगी, पीछे की तरफ आ जाएगी, समानांतर, इसके बिल्कुल समानांतर आ जाएगी। तो इस लाइन में समानांतर आएगी, वापस लो बताओ, PL1 है ना जो लाइन, इसके समानांतर आएगी, तो इसके समानांतर इस प्रकार से आ जाएगी। और ये लाइन ऐसे कहना कि पहले वाले आईसी कर्व को टच जरूर करना, टेंजेंट जरूर होने, क्यों होने, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां होता है, जहां प्राइस लाइन और आईसी कर्व टेंजेंट होते हैं। तो इस लाइन को आप इस प्रकार से हम खींचेंगे, ये खींचेंगे, देखो आप, ठीक है। अब ये जो बिंदु आ गया हमारा E3 बिंदु है, क्या आ गया, E3 बिंदु आ गया, समझ गए, E3 बिंदु। अब E3 बिंदु पर नई मात्रा आ गई हमारी OX3 में, क्या आ गई, OX3, समझ गए बात आप। तो प्राइस इफेक्ट कौन सा था, देखो प्राइस के कारण E से चला गया उपभोक्ता E2 पर, E2 से E3 पर किसके कारण आया, आय में कमी करने के,
आय वापस ली, तो आय में कमी करने के लिए आया उपभोक्ता, तो इसको क्या कहोगे आप भाई, आय प्रभाव, क्योंकि आय में कमी करी तो यहां आया। अगर यहां से आय दे देंगे, यहां से 10 रुपए दे देंगे, यहां से नहीं, यहां से 10 रुपए दे दिए जाएंगे तो उपभोक्ता उल्टा वहां पे चला जाएगा ना, और यहां से 10 रुपए वापस ले लेंगे तो यहां आ जाएगा। इसलिए आय देने से यहां चला गया, आय लेने से यहां आ गया। तो E2 से E3 बिंदु, E2 से E3 बिंदु पर या E3 से E2 बिंदु के ऊपर उपभोक्ता क्या है, उसको क्या कहेंगे, आय प्रभाव कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, आय प्रभाव। समझ गए बात आप? तो आय प्रभाव कितना हो जाएगा, x3 x2 x3 x2 क्योंकि x3 से x2 के ऊपर जाएगा ना उपभोक्ता, वो आय देने ही कहां जाएगा, क्योंकि ले रखी है ना आय वापस, ठीक है, आय वापस ले रखी है, अगर ये दे दे हम वापस तो कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा। समझ गए बात आप? दूसरा भाई, दूसरा देखो, इसी अब शुरू में हमने किया था कि एक जो आय संयुग्म होता है, A संयोग, B संयोग, C संयोग और D संयोग, मान लो यहाँ x वस्तु और यहाँ y वस्तु, तो ये सारे संयोग क्या है, समान संतुष्टि दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, समान संतुष्टि दे रहे हैं ये, ठीक है। तो इसका मतलब समान संतुष्टि है ना, तो ये E1 बिंदु ये भी समान संतुष्टि है और E3 बिंदु भी समान संतुष्टि है। तो इसी वक्र के ऊपर कहीं भी पूछ जाएगा वो पहले वाला संतुष्टि स्तर मिल जाएगा। लेकिन इस आईसी वक्र पर पूछे कब पूछेगा भाई, जैसे मान लो देखो, इसको ध्यान से समझो आ जाएगा ना एक बार, तो फिर जैसे ये है आपका E1 बिंदु है, इस पे x की मात्रा है मान लो 10 और y की मात्रा है 5। उपभोक्ता पूछ गया आगे में, उपभोक्ता पूछ गया 20 पे यहां, तो यहां कितनी होगी 4। तो ये y वस्तु की मात्रा में कमी क्यों आई भाई, y वस्तु की मात्रा में कमी क्यों आई, क्योंकि y महंगी हो चुकी है किसकी अपेक्षा, x की अपेक्षा। और किसी भी वस्तु में की अपेक्षा परिवर्तन होता है, की तुलना में या की अपेक्षा परिवर्तन होता है, उसको प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। अब मान लो y महंगी होगी तो लोग क्या करेंगे, x लेने लगेंगे, चाय महंगी होगी तो कॉफी पीने लगेंगे, कॉफी महंगी हो जाती है तो लोग क्या करेंगे, चाय पीने शुरू कर देंगे। ये जो प्रभाव आते हैं इसी के ऊपर, इसी के ये प्रभाव आते हैं ना, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, एक ही तटस्थ वक्र के ऊपर, उसी तटस्थ वक्र पर उपभोक्ता आगे पीछे जाता है, उसको प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कौन सा है भाई, E1 से E3 पर गया या E3 से E1 पे आया। देखो अगर मान लो y वस्तु महंगी हो जाएगी तो x की वस्तु बढ़ जाएगी, y वस्तु सस्ती हो जाएगी तो उल्टी y की बढ़ जाएगी। तो एक वस्तु की तुलना में, एक वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की डिमांड में परिवर्तन होता है, उसको प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका, प्रतिस्थापन प्रभाव आ जाएगा x1 x3 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। और x2 x3 क्या हो जाएगा, इनकम इफेक्ट। पहले निकाला क्या है, ये इनकम इफेक्ट हो गया और ये प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दोनों जोड़ोगे आप, दोनों जोड़ोगे आप, x1 x3 प्लस x3 x2, ये दोनों जोड़ोगे तो वो टोटल किसके बराबर हो जाएगा, x1 x2। किसके बराबर हो जाएगा, x1 x2। और x1 x2 पर क्यों जा रहा है उपभोक्ता, यहां से यहां क्यों जा रहा है, कीमतों में परिवर्तन होने का, इसलिए प्राइस इफेक्ट कहते हैं। तो पता लग गया भाई, लग गया ना, बिल्कुल आसान है डायग्राम, कोई मुश्किल नहीं है। तो एक डायग्राम है ये, दूसरा और करना होगा, ये समझ में आ गया, इतना आ गया समझ में। अब दूसरा है कीमतों में वृद्धि होने के कारण, दूसरा क्या है, कीमतों में वृद्धि होने के कारण। कीमतों में वृद्धि होने के कारण ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। ये प्रभाव इस तरफ आ जाएगा, ये प्रभाव इस तरफ आ जाएगा। देखो ये डायग्राम मैंने क्यों है इसको, तो अब दूसरा जो डायग्राम हमारा किस प्रकार से डिवाइड होता है, यानी दूसरा जो पॉइंट है x ने दिया, ये x के x वस्तु y की वस्तु की कीमत छेड़ी नहीं हमने, कोई नहीं छेड़ी, ठीक है। x वस्तु की कीमत में वृद्धि, x वस्तु की कीमतों में या x वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से, x वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से इनकम इफेक्ट कैसा निकलेगा और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसा निकलेगा, ये देखते हैं। इनकम इफेक्ट कैसा निकलेगा और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसा निकलेगा, ठीक है। तो
जहां समझ में नहीं आए मेरे को बता देना, समझ में नहीं आए वही बता देना, क्योंकि ये चीजें समझानी जरूरी है। और पेपर में कई बार मुश्किल होता है, ये प्रश्न मुश्किल तो नहीं है लेकिन समझ में आ गया बिल्कुल आसान, सबसे आसान डायग्राम है, सबसे आसान। एक बार यहां जाना है, इनकम लेके वापस आना है, बस और कुछ नहीं, इसमें दो ही चीज। अब देखो इसमें है यहाँ एक्स वस्तु की कीमतों में वृद्धि होगी तो रियल इनकम में क्या हो जाएगी भाई, रियल इनकम में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, रियल इनकम में क्या हो जाएगी, कमी। देखो जैसे मान लो 20 रुपए का था 1 किलो दूध, कितना था, 1 किलो दूध था, ठीक है, दूध हो जाएगा महंगा 40 रुपए किलो, तो दूध कितना आ जाएगा, आधा किलो, कितना आया, आधा किलो, ठीक है। तो अब इसको कितनी एक्स्ट्रा इनकम दे, कितनी एक्स्ट्रा इनकम दे कि दूध 1 किलो हो जाए, यानी 20 और दे, उसको 20 और दे। तो इस डायग्राम में इनकम वापस लिया हमने 10, तो इसमें क्या करेंगे, हमें उतनी इनकम और देंगे, उसको क्या देंगे, उतनी इनकम और दे देंगे ताकि वो पहले वाले आईसीयू के ऊपर पहुंचे, पहले वाले संतुष्टि स्तर के ऊपर पहुंचे। इसमें यह करना है कीमतों से जो परिवर्तन हो गया उसके बाद उसको पहले वाले आईसीयू के ऊपर लेना है, चाहे वो आगे जाओ चाहे वो पीछे जाओ, ये चीज देखनी है। देखो जैसे ये डायग्राम है हमारा, तो ये थोड़ा लंबा डायग्राम लेना, इस तरह से ये आ जाएगा, और y कमोडिटी, ये क्या हो जाएगी, y कमोडिटी, और ये क्या हो जाएगी, x कमोडिटी, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे। अब ये जो परिवर्तन है यहां से करना है, हमें यहां से ले लिया हमने प्राइस लाइन है इस प्रकार की, ये आगे प्राइस लाइन, आर में प्राइस लाइन दी हुई है, दोनों में दी हुई है, डायग्राम में उसमें भी दी हुई है, इतनी बात तो हमने कहनी है, ठीक है। और ये आईसी वगैरह हुए, ये क्या था, आईसी वगैरह दिया हुआ IC1 और E1 बिंदु पर संतुलन जहां वस्तु की मात्रा कितनी है OX1, वो बात उसमें भी थी, कॉमन थी ये बात नहीं। अब क्या होता है, x वस्तु की कीमतों के अंदर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, x वस्तु की कीमतों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो प्राइस लाइन नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगी, प्राइस लाइन यहां से शिफ्ट हो जाएगी, वो किस प्रकार से जाएगी, ये बन जाएगी आपकी PL1, इसमें प्राइस लाइन आगे की तरफ गई थी, इसमें क्या जाएगी, प्राइस लाइन पीछे की ओर आ गई, ठीक है, क्योंकि x वस्तु महंगी हो चुकी है, तो लोग x वस्तु को छोड़ के कौन सी वस्तु लेंगे, y वस्तु ज्यादा लेंगे, ठीक है। तो अब प्राइस लाइन जब भी आएगी आईसीयू का पक्का आएगा, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए शर्त ही दो है, आईसीयू का होना चाहिए कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, प्राइस लाइन का टेंजेंट होना चाहिए। तो एक नया आईसीयू का खींच दिया जाएगा, यहां पर नया आईसीयू का खींच दिया, ठीक है, और ये IC2 खींच दिया, इस आईसीयू को काटने नहीं देना, आप अलग से खींचना, ठीक है, ये IC क्रम 2 हो गया, और यहां पर E2 बिंदु पर पहुंच गया, यहां पर E2 पर पहुंच गया, उल्टा पहुंच गया, क्योंकि x वस्तु महंगी हो चुकी है, इसलिए x वस्तु की क्वांटिटी क्या होगी, यहां पर कम होगी। तो उपभोक्ता मेरे को ये बताओ आप, E1 से E2 के ऊपर उपभोक्ता आया है, इसको कौन सा प्रभाव कहते हैं, हम कौन सा प्रभाव कहते हैं इसको, E1 से E2 के ऊपर उपभोक्ता आ गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, तो कौन सा प्रभाव है, ये कीमत प्रभाव है, वेरी गुड, समझ क्या हुआ, ये प्राइस इफेक्ट हुआ, क्योंकि कीमतों में वृद्धि होने जा रहा है, ये आएगा तो जिक्र नहीं है यहाँ, न प्रतिस्थापन का जिक्र है, कीमतों में वृद्धि होने के कारण आया, तो कीमतों में वृद्धि होने से आया, उसको क्या कहेंगे हम, कीमत प्रभाव कहेंगे। तो इस प्रभाव में दो शामिल हो गया, ये इसमें दो चीज शामिल होगी, एक तो होगी इनकम इफेक्ट और दूसरा हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कहता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो रियल इनकम में कमी हो जाती है, इसलिए जितनी भी रियल इनकम में कमी हुई है, जितनी भी रियल इनकम में कमी हुई है, वो अगर एक्स्ट्रा दे दी जाए, वो अगर एक्स्ट्रा दे दी जाए, वो इनकम एक्स्ट्रा दे दी जाए, तो उपभोक्ता पहले वाले आईसीयू वर्कर पहुंच जाएगा, उपभोक्ता क्या हो जाएगा, पहले वाले ही आईसीयू वर्कर के ऊपर पहुंच जाएगा। तो वापस देने का तरीका वही भाई, ये जो लाइन है इसके पैरेलल लाइन जानी चाहिए, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है अपने। दूसरी जो इसके बाद जो तीसरी लाइन खींच रहे हैं प्राइस लाइन, तीसरी जो प्राइस लाइन खींच रहे हैं वो दूसरी लाइन का टेंजेंट होना चाहिए, दूसरी लाइन का पैरेलल होना चाहिए, दूसरी लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो दूसरी लाइन का पैरेलल इस तरह जाएगी ये लाइन, अब देखो ये हो जाएगी आपकी P1L2, P1L2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, P1L2, ठीक है, इसमें भी नाम लिख सकते हो आप P1L2। P1L2 जो लाइन है ना, ये देखो P1L2 इज पैरेलल किसके है, P1L1 है, P1L1 की टेंजेंट है, इसके नहीं है, इसके नहीं है, क्योंकि इसका ज्यादा पहले लिया,
तो ये खींचने हमें पैरेलल, तो ये पैरेलल ये खींचने हैं, और ये पैरेलल ऐसे खींचने पहले वाले आई से करके इन दोनों के बीच में कहीं टेंजेंट भी हो, इन दोनों के बीच में कहीं टेंजेंट भी हो, सबस हो। तो ये नया बिंदु आ गया हमारे पास है यहाँ E3, क्या आ गया E3 बिंदु, और यहाँ पर x की मात्रा कितनी होगी OX3 कितनी होगी OX3, मात्रा यहीं से शुरू हो गया मिशन OX3 हो, समझ गया बात। अब देखो एक उपभोक्ता E2 से E3 बिंदु है, E2 से E3 बिंदु पर गया है, किसके कारण गया है, आय एक्स्ट्रा थी वो दी हमने, आय में कमी होगी थी उसको महंगी हो, हाँ इनकम के कारण गया है, किसके कारण गया है इनकम के कारण, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम भाई इनकम इफेक्ट कहेंगे, क्या कहेंगे इसको इनकम इफेक्ट, समझ गए बात। यानी एक उपभोक्ता E3 से E2 बिंदु पर है और E2 से वापस E3 बिंदु पर, दोनों बिंदुओं पर जाएगा तो वो इनकम के कारण जाएगा, किसके कारण जाएगा इनकम के कारण, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया इनकम इफेक्ट, क्या पड़ गया इसका नाम है इनकम इफेक्ट, क्लियर। उसके बाद बच गया ये भाई, अब देखो ये चीज वही, एक उपभोक्ता E1 से E3 बिंदु पर गए, E1 से E3 बिंदु पर, E3 बिंदु पर गया तो वस्तु की मात्रा कम करी है, मात्रा कम करी है, तो मात्रा कम क्यों हुई है भाई, क्योंकि Y वस्तु सस्ती हुई है, यहाँ पर X वस्तु महंगी हुई है, X वस्तु की तुलना में Y वस्तु सस्ती हुई है, इसलिए लोगों ने X को छोड़ करके Y की मात्रा प्रयोग करने लगे, Y की मात्रा यहाँ पर बढ़ेगी, Y की मात्रा देखो यहाँ पर Y की मात्रा देखो, ठीक है Y की मात्रा बढ़ी है यहाँ पर, देखो अरे ये दिख रहा है भैया, Y की मात्रा 5 थी, यहाँ मान लाइन खींचो तो 5 नहीं है Y की मात्रा, अब Y की मात्रा बढ़ गई, इसका मतलब Y सस्ती होगी, X की तुलना में सस्ती हुई है, तो की तुलना में सस्ती होती है उसको क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्या कहते हैं उसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो ये क्या आ जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उपभोक्ता एक ही आईसी वक्र के ऊपर या नीचे नीचे या ऊपर जहां भी जाता है उसको प्रतिस्थापन प्रभाव भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव, क्लियर भाई। तो ये दो डायग्राम किसके हैं हिग्स के हैं, किसके हैं हिग्स के, ठीक है क्लियर भाई, इतना क्लियर, घर जाके 10 बार क्लियर करोगे, 10 बार उतार देखोगे इनको तो क्लियर हो जाएगा, क्लियर नहीं। अब आ गया अगला है स्लैटस्की, स्लैटस्की ने क्या किया है लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर दिया है, किसके आधार पर दिया है लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर स्लैटस्की ने अपना ये दिया है, ठीक है लागत और लाभ, लागत और लाभ के आधार पर स्लैटस्की ने ये अपना, स्लैटस्की ये कहता है देखो इनका तरीका क्या है, हिग्स का और इसमें क्या अंतर है, हिग्स तो स्टैंडर्ड करता है इसको अलग से, प्राइस लाइन का चेंज वही है, इसमें प्राइस लाइन का चेंज क्या है वही है, स्लैटस्की ये जो प्राइस लाइन है ना ये वाली जो बाद में आई इस पहले वाले बिंदु से ही गुजरता है, पहले वाले बिंदु से ही गुजरता है, बस ये करके देखो एक डायग्राम उतार के दिखाऊंगा। अब मान लो हम कर रहे हैं स्लैटस्की, क्या कर रहे हैं स्लैटस्की का इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किस प्रकार है ये चीज करेंगे। तो स्लैटस्की सबसे पहले क्या है, ये पहले x वस्तु की कीमतों में कमी होने से, x वस्तु की कीमतों में कमी होने से, x वस्तु की कीमतों में कमी होने से इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है ये देखना है। तो सबसे पहले डायग्राम खींचेंगे भाई, ये करेंगे, तरीका वही है भाई, x वस्तु की कीमतों के अंदर यदि कमी हो लगती है तो रियल इनकम के अंदर क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। स्लैटस्की भी यही कहता है कि बढ़ी हुई आय को वापस ले लेंगे तो उपभोक्ता पहले वाले संतुष्टि स्तर के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है बस डायग्राम में फर्क है, कहने का तरीका दोनों वही है। हिग्स अलग हिग्स है तटस्थ वक्र उसी को टेंजेंट करता है, ये अलग टेंजेंट लेता है, अलग तटस्थ वक्र लेगा ये, तो इसको इसमें देखेंगे हम डायग्राम के अंदर देखेंगे, ये आ जाएगी x कमोडिटी यहां पर भाई x कमोडिटी और यहां आ जाएगी आपकी y कमोडिटी, क्या आ जाएगी y कमोडिटी, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हो जाएगी प्राइस लाइन, अभी सबसे पहले प्राइस लाइन दी हुई है PL, प्राइस लाइन क्या दी हुई है PL, एक इंडिफरेंस कर्व दिया हुआ है एक इस प्रकार का कन्वेक्स टू द ओरिजिन दिया हुआ IC1 में, क्या दिया हुआ है IC1 दिया हुआ है, जहां पर E बिंदु पर संतुलन है, वस्तु की मात्रा कितनी है OX, वही बात है सेम है शुरू की तीनों डायग्राम में यहां तक सेम है, बल्कि यहां तक नहीं आगे तक भी सेम है। अब x वस्तु की कीमतों में कमी होगी, कमी होते ही और प्राइस लाइन क्या हो जाएगी आपकी यहां चली जाएगी PL1, प्राइस लाइन क्या होगी
PL1 चली जाएगी, प्राइस लाइन क्या हो जाएगी, PL1 चली गई। तो उपभोक्ता को नए आईसी करों पर क्या हो जाएगा, उपभोक्ता नए आईसी करों के ऊपर, इसको सही करना है, इसको क्या करना है, सही तरीके से इस तरफ से टेंजेंट ये, ठीक है। नए आईसी करों के ऊपर क्या हो जाएगा, चला जाएगा और उपभोक्ता में E2 बिंदु पर चलेगा, कहां चलेगा, E2 बिंदु पर, जहां वस्तु की मात्रा कितनी है, OX2, कितनी है, OX2। ये जो E से E1 से E2 बिंदु पर गया उपभोक्ता, E1 से E2 के ऊपर गया ना, इसको क्या कहते हैं, कीमत प्रभाव। क्या कहते हैं इसका, कीमत प्रभाव। तो कीमत प्रभाव में दोनों प्रभाव शामिल है, दोनों प्रभाव शामिल है। उसको देखने के लिए क्या कहता है, ये जो रियल इनकम बढ़ जाती है इसको वापस ले लो, तो वापस लेंगे वो इसी लाइन से लेंगे, इससे लेंगे, इसी लाइन से लेंगे, जो बदली हुई है उससे, चेंज लाइन है उससे लेंगे, इससे लेंगे तो इसके पैरेलल आएगी, इसके पैरेलल आएगी तो सरटस की ये कहता है कि इस बिंदु के बीचों बीच गुजरनी चाहिए, बोला है पैरेलल लाइन इस बिंदु के बीचों बीच गुजरनी चाहिए, इसके बिंदु के बीचों बीच गुजरनी चाहिए, क्या आ जाएगी L2P1, क्या आ जाएगी P1L2, P1L2 जो आय में वापसी लेने के लिए हुई है, किसके अंदर हुई है, आय में वापसी लेने के लिए हुई है, इतनी। ये पैरेलल इस क्या है इसके, लेकिन x क्या करता है, यहां टेंजेंट करता है उसी वक्र के, लेकिन ये बिंदु के बीचों बीच लेता है, ये फर्क और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। अब देखो ये जो प्रभाव, अब यहां कट है, देखो यहां दिख रहा है आपको, यहां तक एक कट है, यहां है, इनके बीच में एक नया आईसी वक्र खींचना पड़ेगा, छोटा सा नया आईसी वक्र खींचना पड़ेगा, इनका नया IC3, क्या खींचना पड़ेगा, IC3 इनके बीच में खींच दिया। अब यहां जो बिंदु है, ये बिंदु कौन सा हो जाएगा आपका, E3 बिंदु है, कौन सा है, E3 बिंदु। यहां से नई क्वांटिटी आएगी, अलग से क्वांटिटी आ जाएगी, यहां से क्या आ जाएगी, अलग से क्वांटिटी आ जाएगी, और उसका नाम लिख दिया हमने X3। अब देखो कि उपभोक्ता E2 से E3 बिंदु पर गया है, E2 से E3 बिंदु पर गया, ये किसके कारण गया, आय में कमी करने के कारण गया, क्या करने के लिए गया है, में कमी करने के लिए, और E3 बिंदु से इस बिंदु पर जाएगा तो आय वापस ले लेगा वो, इसलिए इन दोनों बिंदुओं के बीच जो भी प्रभाव है उसको क्या कहेंगे, हमें इनकम इफेक्ट, क्या कहेंगे, इनकम इफेक्ट, ठीक है। अब यहां तटस्थ वक्र अलग है, IC1 वक्र अलग है, लेकिन ये IC3 है, IC3 है, हालांकि इंडिफरेंस करो दोनों अलग अलग है, लेकिन प्राइस लाइन का ई पॉइंट क्या है, दोनों के लिए कॉमन है, प्राइस लाइन का ई पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए पहले वाले संतुष्टि स्तर माने जाएंगे, किस पे, पहले वाले प्राइस लाइन पे, पहले वाले प्राइस लाइन के ऊपर क्या माने जाएंगे, पहले वाले संतुष्टि स्तर के माने जाएंगे, क्योंकि ये जो बदली हुई लाइन है ना, ये ई को भी करता है, ई को कर रहा है, इसलिए इस लाइन के ऊपर जितने भी बिंदु होंगे, इस लाइन पे जितने भी सारे समान संतुष्टि दिखाएंगे, और पहले वाले संतुष्टि दिखाएंगे, पहले वाले संतुष्टि स्तर दिखाएंगे। तो इस प्रकार से E1 से E3 बिंदु है, E1 से E3 बिंदु पर पहुंचा उपभोक्ता, तो ये Y वस्तु क्या हुई, महंगी हुई है, Y वस्तु क्या हुई है, महंगी हुई है X की अपेक्षा, तो X की अपेक्षा Y वस्तु महंगी होना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दोनों सेम है, बस सिर्फ एक ही फर्क है, बिंदु के बीच से गुजार के नया आईसी करो ले लियो, ठीक है, और नया आईसी करो लेने की पिछाड़ यह है, जो यह प्राइस लाइन काटेगी इसके बीच में ले लो, इसके बीच में कहीं भी ले लो आप, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मैं तो ये वैसे पहचान बताइए आपको, आप आगे भी ले सकते हो इसको ज्यादा इजीली, लेकिन इस लाइन से आप इस तरह से आप ये लेते जाओगे तो आप उस चीज का बिल्कुल क्लियर कट आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखो, कीमत में वृद्धि के साथ, कीमत में वृद्धि के साथ, देख लीजिए कीमत में वृद्धि के साथ, थोड़ा लंबा टॉपिक है लेकिन सारा करना है तभी समझ आएगा, नहीं आएगा। कीमत में वृद्धि के साथ भाई, ये X कमोडिटी और यहां पर है Y कमोडिटी है, X कमोडिटी और Y कमोडिटी, R में क्या दी हुई है, हमें प्राइस लाइन दी हुई है PL, क्या दी हुई है, प्राइस लाइन PL दी हुई है, वही चीज, तो उपभोक्ताओं को क्या दिया गया है कि इंडिफरेंस करो दिया गया IC1 बाई, इंडिफरेंस करो IC1 E1 पे संतुलन है, जहां पर वस्तु की मात्रा OX1 दिखाई गई है, ठीक है, OX1 दिखाई गई है। अब क्या होता है, X वस्तु की कीमतों के अंदर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है भाई, X वस्तु की कीमतों में, दूसरा पॉइंट लिख लेना यहाँ, X वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण, X वस्तु की कीमतों में
वृद्धि के कारण, x वस्तु की कीमतों में वृद्धि के कारण, ठीक है। तो x वस्तु की कीमतों में वृद्धि होगी तो रियल इनकम में क्या हो जाएगी भाई, कमी हो जाएगी। सरल टैक्स की भी यही कहता है कि जितनी कमी हुई वह एक्स्ट्रा दे दी जाए तो उपभोक्ता पहले वाले संतुष्टि स्तर के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कीमत के अंदर वृद्धि हुई तो प्राइस लाइन क्या आ जाएगी, PL1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, PL1। उपभोक्ता को नए आईसी करों के ऊपर क्या हो गया, संतुलन में हो गया, IC2 पर हो गया और बिंदु पर पूछ गया E2 पर और वस्तु की मात्रा होगी OX2। अब एक उपभोक्ता E1 से E2 पर पूछा, किसके कारण पूछा, प्राइसेस में चेंज के कारण, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्राइस इफेक्ट, ठीक है। अब देखो प्राइस इफेक्ट, अब स्लैटस की कहता कि इसी लाइन के ऊपर अगर लाना है, इसी आईसी करो या इसी प्राइस लाइन के लाना है तो ये जो इनकम कम हुई है, इसकी रियल इनकम कम हुई है ना, ये वापस दे दी जाए। तो वापस देने का तरीका क्या है कि इसके पैरेलल लाइन आएगी, कौन सी, PL1 की। PL1 जो रेखा है ना, इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल लाइन खींच दो और इस बिंदु के बीचों बीच खींच दो, इस बिंदु के बीचों बीच, ठीक है। इसको थोड़ा ले लो, ओ वही, ठीक है। तो ये आ जाएगी पैरेलल लाइन, ये लाइन, ये जो इनकम दी है ना, हमने दे दी इनकम, ये इनकम क्या है, दी है। अब इनकम देने से यहां काट के देखो, यहां कटा नहीं, यहां और यहां, इनके बीच में कोई और आईसी करो खींच लो, कोई और एक और आईसी करो खींच लिया, वो आ जाएगा IC3 करो। क्या आ जाएगा, IC3। अब इस बिंदु को नीचे ले आओगे, ये आ जाएगी X3, X3। अब एक उपभोक्ता E1 से E3 या E3 से E1 के ऊपर गया तो ये एक वस्तु महंगी होने के कारण गया, Y वस्तु महंगी हो जाएगी, यहां आ जाएगा, X वस्तु महंगी हो जाएगी, यहां आ जाएगा। समझ गए बात आप, X वस्तु महंगी होने के कारण, क्योंकि X वस्तु की कीमत ज्यादा हुई है इसलिए डिमांड क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और ये कौन सा बन जाएगा, इनकम, क्योंकि इनकम के कारण जा रहा है, यहां से गया, किसके कारण गया है, इनकम, E3। देखो E2 से E3 बिंदु पर गया, किसके कारण गया, इनकम दी हमने उसको, इसलिए गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया इनकम इफेक्ट। और इस बिंदु से इस बिंदु पर आएगा या इससे इस पर जाएगा तो क्या पड़ जाएगा, वो सब्स्टिट्यूशन। क्लियर भाई, समझ गए आप। तो ये था आपका भाई प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव। कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान है। जैसे 116 देखें हम, ये था PL रेखा और ये था IC1 E1, इतनी आसान इक्वेशन होती है, उधर से पढ़ लिए। ये कीमत सस्ती हुई मान लो, ठीक है। IC1 क्या चलेगा, नया जाएगा IC2, संतुलन E2 पर आ गया। अब X क्या करता है, देखो X क्या करता है, ये जो प्राइस लाइन है ना, ये प्राइस लाइन है, जो इनकम बढ़ गई वापस ले रहा है, तो ये इसके टेंजेंट करता है, देखो इसके ये ऐसे करता है, ये इसके ये, लेकिन ये बीचों बीच डालता है इसके बिंदु में, ये बीचों, ये फर्क है बस। ये क्या करता है, उसी तटस्थ वक्र से टेंजेंट करके ले लेता है, ये लाइन, ये बीच वाली लाइन है, ये क्या करता है, नया IC वक्र खींच के लेता है, ये फर्क है और कुछ फर्क नहीं, चारों बातें एक जैसी, ठीक है। तो आपका ये था टॉपिक भाई आज का, प्रतिस्थापन प्रभाव, इनकम प्रभाव और प्राइस इफेक्ट किस प्रकार से दिखाए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।